क्या अब अंडे पौधों पर उगाए जाएंगे? और क्या आप जानते हैं बैक पॉकेट में वॉलेट रखने से आप अपनी सेहत का कितना बड़ा नुकसान करते हैं? और गाड़ी की चाबियां फ्रिज में रखने से क्या होता है? या फिर आप हांगकांग में रहने के लिए किराए पर मिलने वाले इन पिंजरों के बारे में जानते हैं? ऐसी ही अजीब और नॉलेज से भरपूर चीजों के बारे में आप आज की इस वीडियो के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हांगकांग दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रीट मार्केट है। इसकी जमीन कितनी महंगी है, आप इससे अंदाजा लगा ले कि वहाँ 1 स्क्वायर मीटर जमीन 40 लाख रुपए से कम नहीं मिलती। कई लोगों के लिए तो यहाँ किराए के घर लेना भी मुश्किल है। ऐसे में यहाँ गरीब लोगों को रहने के लिए किराए पर ये ह्यूमन केजेस मिलते हैं। जी हाँ, इंसानी पिंजरे। दोस्तों, 70 इंच बाय 24 इंच के ह्यूमन केजेस में सिर्फ सोने की जगह ही होती है। फिर भी यहाँ रहने वाले इन केजेस का 14,000 से 24,000 रुपए मंथली रेंट पे करते हैं। दोस्तों, हांगकांग में ऐसे कई लोग हैं जो सालों से ऐसे केजेस होम्स में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारा खुद को खुशकिस्मत समझना नादानी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा का स्प्रूस क्रीक इलाका पूरी दुनिया का एक ऐसा अनोखा विलेज है जहां पर सभी लोगों के पास कार की जगह कुछ इस तरह के मिनी प्लेन्स हैं। असल में दोस्तों, ये एक पायलट कम्युनिटी का विलेज है जहां सभी लोगों के पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है, जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरी स्टेट में आने जाने के लिए व्हीकल्स की बजाय प्लेन्स पर सफर करते हैं। और यही वजह इस जगह को यूनिक और बेहद बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनाती है। फैक्ट नंबर 3। अभी जो आपको स्क्रीन पर एक आदमी नजर आ रहा है, उसकी कहानी बहुत दुखी है, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि ये है एक बहुत ही रियलिस्टिक ब्रॉन्ज एंड वैक्स स्टैचू, जिसको फ्लोरिडा के ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार करके रखा गया था। और उस वक्त इतना रियल नजर आने वाला स्टैचू बनाना बहुत मुश्किल था। उसी वजह से स्टैचू को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है, जो अच्छों को वहम में डाल देता है। अगले फैक्ट से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल एक ऐसी गेम को भी खेला जाता है जिसे देखने के बाद आपके नाक, कान और मुंह से धुआं जरूर निकलेगा। असल में चाइना में हर साल चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट को अरेंज किया जाता है, जिसमें बहुत से लोगों को कुछ इस तरीके से बहुत सी चिलीज के बीच बैठाकर उनको काफी ज्यादा स्पाइसी रेड चिलीज खिलाई जाती हैं। और जो भी इंसान 1 मिनट में 50 रेड चिलीज खा जाता है, उसको उसकी बहादुरी की वजह से 24 कैरेट गोल्ड का एक कॉइन दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इस मुकाबले में हिस्सा लेकर ये गोल्ड कॉइन जीत सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। खाने पीने की चीज़ों को महफूज रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी गाड़ी को जदीद दौर के चोरों से बचाने के लिए भी फ्रिज की मदद हासिल कर सकते हैं। मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चोरों ने जदीद दौर के हामिल कीलेस गाड़ियों को चुराने के लिए घर के करीब खड़े होकर एक चाबी की मदद से गाड़ी से मौसूल होने वाले सिग्नल्स को हैक करते हैं और फिर एक ट्रांसमीटर की मदद से गाड़ी के करीब खड़े चोर तक पहुंचते हैं, जिसके पास मौजूद ट्रांसमीटर के सिग्नल्स मौसूल करके गाड़ी का लॉक खोल देता है। ऑटो माहिरीन के मुताबिक अगर आप गाड़ी की चाबियों को फ्रिज में रखेंगे तो उनसे निकलने वाले सिग्नल्स को हैक नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। ऐसी कंडीशन में चोर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो हैकिंग डिवाइस की मदद से लॉक खोलने में नाकाम रहते हैं। आप चाबियों को फ्रिज में रखने की बजाय माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए इंतहाई मुफीद है। फैक्ट नंबर 6। क्या किसी इंसान को पैरट इतने ज्यादा पसंद हो सकते हैं कि वो खुद को ही एक चलते फिरते पैरट में कन्वर्ट कर दे? सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही है, तो जरा मिलिए टेड रिचर्ड्स से, जो इंग्लैंड के रहायशी हैं। और इस बंदे को पैरट्स इतने ज्यादा पसंद हैं कि उसने अपनी फेस पर सर्जरी करवाकर कुछ इस तरीके से स्पाइक्स और टैटूज लगवाए हैं कि साथ साथ अपने दोनों ही कान कटवा दिए। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बंदा अब एक ऐसे सर्जन को ढूंढ रहा है जो उसकी नाक को भी काटकर तोते की चोंच में तब्दील कर दे, जो कि सच में ही एक पागलपन है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जहां पर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के कपल्स शादी से पहले ये ट्राई करते हैं कि वो अपने वजन को लूज कर लें ताकि शादी के दिन वो काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आए, तो वहीं क्या आपको पता है कि अफ्रीका की एक मोरितानिया कंट्री के रिवाज के तहत जिस लड़की की शादी हो रही हो, यानी दुल्हन को जोर जबरदस्ती खिला पिलाकर मोटा किया जाता है। असल में दोस्तों, उन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि उनकी होने वाली दुल्हन जिस कदर हेल्दी होगी
वो उतनी ही ज्यादा गुड लक को लेकर घर में आएगी। और इसी वजह से यहाँ शादी से पहले कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें दुल्हन को तरह तरह के खाने खिलाए जाते हैं, जो कि वाकई बहुत अजीब है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स को देखा होगा जिनको खाने के बाद हमें सारी मीठी चीजें फीकी लगने लगती हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी बेरी भी है जिसको खाने के बाद हमें सारी चीजें मीठी ही लगती हैं? जी हाँ दोस्तों, इस बेरी को मेरिकल बेरी के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। दरअसल इस बेरी में एक बहुत यूनिक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे टेस्ट बड्स को पूरे तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसको खाने के बाद जब भी इंसान किसी मीठी, खट्टी या फिर नमकीन चीज को खाता है तो हमारे टेस्ट बड्स को उस चीज की बजाय उन प्रोटीन्स का टेस्ट ही आता रहता है और इसीलिए हमें हर चीज मीठी लगने लगती है। फैक्ट नंबर 9। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्थडे केक के ऊपर कैंडल्स को लगाया जाता है। फिर कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये रवाज कहाँ से शुरू हुआ? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। एंशिएंट ग्रीक में लोग अपनी गॉड की पूजा किया करते थे। उन्हें वो चांद की देवी माना करते थे और इसीलिए वो हर महीने चांद की शेप से इंस्पायर होकर वो राउंड केक्स को बनाया करते थे और इन केक्स पर वो कैंडल्स को लगाकर बाहर खुली जगह पर रख दिया करते थे। असल में उन लोगों का मानना था कि इस कंडीशन में किसी भी विश को मांगकर उन कैंडल्स को बजाया जाएगा तो उनसे निकलने वाला धुआं उनकी विशेस को चांद तक पहुंचा देगा। इसी तरह जब केक को बर्थडे के तौर पर अडॉप्ट किया गया तो उसके ऊपर लगने वाली कैंडल के कॉन्सेप्ट को भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया और उस तरह आजकल जब भी हम केक को कट करने लगते हैं तो कैंडल्स को बुझा देते हैं। तो आई थिंक आज आपने कुछ नया तो जाना होगा। फैक्ट नंबर 10। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा पौधा इजाद हुआ जिस पे अंडे लगते हैं और ये कि जमीन से अंडे की उगाई हो रही है। देखिए साहिब, ये सब झूठ पर मबनी और मजाक के तौर पर बताया जा रहा है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। असल में ये सफेद बैंगन का पौधा है जो ज्यादातर दूसरे ममालिक में पाया जाता है। इसको इंग्लिश में व्हाइट एग प्लांट कहते हैं। फैक्ट नंबर 11। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जीन्स या पैंट की बैक पॉकेट में वॉलेट रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से उसे निकाल कर किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सके। काफी हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बैक पॉकेट पर वॉलेट रखने से उसका असर किस तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है? ये बात बहुत सारी रिसर्चेज में साफ हो चुकी है कि अगर आप अपनी बैक पॉकेट में वॉलेट को रखकर सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी भी चेयर पर बैठते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ 15 मिनट बाद ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड उन्हीं अलाइनमेंट की वजह से अपने बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अगर आप बैक पॉकेट में वॉलेट को रखकर सिर्फ आधा घंटा ही कहीं पर बैठते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देती है। और अगर इस काम को हम डेली की रूटीन बना लें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे कम उम्र मर्दों को बैक पेन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा ये कोशिश करें जब भी आप बैठे अपना वॉलेट निकाल लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।